देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया। जहां लोगों ने नहीं सोचा था कि यहाँ पे सड़कें बनेंगी, वहां भी सड़कें तैयार कर दी गई और देश दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की पे आगे बढ़ता जा रहा है। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मुंबई अहमदाबाद हाईवे है। यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा ट्रैफिक है, आवाजाही है। तकरीबन कुछ ही सेकंडों में कई सैकड़ों गाड़ियां गुजर जाती है दोनों तरफ से। और इसी मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे NHAI द्वारा जोरदार युद्ध स्तर पे कार्य शुरू है। चारोटी नाका से लेकर दहीसर तक CC रोड बनाने का कार्य शुरू है। युद्ध स्तर पर यह कार्य शुरू है, लेकिन वहीं NHAI के अधिकारियों की विडंबना है कि उनको कितनी मुसीबतों का सामना झेलना पड़ता है। उसके लिए उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। आइए जानते हैं NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे, किस तरह की मुसीबतें झेलने पड़ती हैं उनको। अभी ऐसा है कि फिलहाल जो है वो 121 किलोमीटर लंबी जो सड़क जो है, तो 121 किलोमीटर में से 65 किलोमीटर का दोनों तरफ का काम जो है वो व्हाइट टॉपिंग का हो चुका है। अभी भी अपने पास में 55 to 60 किलोमीटर का काम जो है वो बाकी है। तो वो जो इसका कंप्लीशन डेट जो है वो कंप्लीशन डेट इसका अप्रैल 2025 है। अप्रैल 2025 में जहाँ तक मतलब ये अगले मानसून के पहले डेफिनेटली ये पूरा व्हाइट टॉपिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा और सिर्फ उसमें अंडरपास का काम बाकी बचेगा, जो कि शहरी भाग में है और जिसमें हमको ट्रैफिक डाइवर्शन की परमिशन नहीं मिली थी। तो वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो हम लोग जो है वो भरसक की कोशिश करेंगे कि अप्रैल 25 तक ये पूरा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो। अभी उसमें सेफ्टी बैरिकेडिंग का जहाँ तक सवाल है तो वो कंस्ट्रक्शन जोन में है। कंस्ट्रक्शन जोन में हम लोग उसमें कंक्रीट क्रैश बैरियर हो, जो बड़े क्रैश बैरियर आप उसमें देख भी सकते हो, जो वेट वाले क्रैश बैरियर होते हैं वो एक, और बाद में ट्रैफिक डिलिमिटर जो प्लास्टिक के होते हैं या फिर जो अपने कंटेनर जो होते हैं वो पानी के साथ में, वो हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। और उसमें फिर सेफ्टी रिबिन भी हम लोग लगाते हैं जिससे मतलब ट्रैफिक को जो गाइडेंस मिले। फिलहाल हमने वहाँ पे जो कुछ ऐसे स्पॉट है वहाँ पे हमने ब्लिंकर भी वहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। वो ब्लिंकर के चलते भी लोगों को वो ध्यान में आएगा कि वहाँ पे काम चल रहा है और वो धीरे से चले। नेशनल हाईवे का यहाँ का कॉर्पोरेशन एरिया में लगभग 1 लाख PCU है और रूरल एरिया में वो 80,000 है। ये 6 लेन का रास्ता है और 6 लेन के रास्ते पे ये 1 लाख PCU इतनी ट्रैफिक है और कॉर्पोरेशन एरिया में वो ज़्यादा है। लेकिन कैसा है कि अपने को अगर वहाँ पे काम करना है तो ट्रैफिक और ये दोनों चीज़ें, कंस्ट्रक्शन चीज़ें, ये दोनों चीज़ें उसका बैलेंस करना पड़ेगा। तो कोशिश यही रही है कि हम लोग लेन बाय लेन, मतलब पहले तो हम लोग ये चाहते थे कि उसको वन गो में करें, मतलब 3 लेन पहले करे, 3 लेन इकट्ठा करे और बाकी की ट्रैफिक जो है वो 3 लेन में जाए। लेकिन वो ट्रैफिक की परिस्थिति को देखते हुए और बाद में हमें जो आदेश मिले उसके हिसाब से हमने ये किया है कि वो लेन बाय लेन हम लोग काम करें, ताकि मतलब ट्रैफिक के लिए। दोस्तों, सरकारी अधिकारियों ने अपनी आप बीती बताई है। उन्होंने बताया है किस तरह का मुसीबतों का सामना उन्हें झेलना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, एक तो जनता का आक्रोश, ऊपर से भारी भरकम ट्रैफिक। अगर 1 मिनट में एक गाड़ी कहीं भी ब्रेक डाउन हो जाती है तो 1 मिनट में तकरीबन 7 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग जाती है और उसके बाद आनन फानन में ट्रैफिक निकालने पड़ती है और जब तक कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। अक्सर इसी मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे ट्रैफिक जाम की कई शिकायतें आई। मुंबई से लेकर दिल्ली तक सरकार के कानों तक आवाज गूंजी और आनन फानन में कई अधिकारियों ने यहाँ दौरा किया। लेकिन जमीनी हकीकत देखा जाए तो इन्हीं अधिकारियों को काम करने में कितनी दिक्कतें आ रही है, उसकी वजह है यहाँ की जो लोकल बॉडी है, यहाँ की मीरा भाईंदर महानगर पालिका हो, वसई विरार महानगर पालिका हो, उनकी वजह से भी इनको कई दिक्कतें आती है सर्विस रोड को लेके। अभी हाल ही फिलहाल में सूर्य प्रकल्प का काम शुरू है, उसको लेकर भी इनको कई दिक्कतें आई है। और ऊपर से एक हादसा हो गया सूर्य प्रकल्प में, जो एक व्यक्ति मजदूर था वो क्रेन के साथ में धंस गया और कई दिनों तक अंदर पड़ा रहा, उसकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री को आना पड़ा और कई सरकारी नेता है, उन सरकारी नेताओं के आने के बाद भी वहां कई किलोमीटर से लंबा जाम लगा रहा और इस रोड को बनाने में दिक्कतें काफी आई। ऊपर से बरसात के समय जब वाटर लॉगिंग हो जाता है, वाटर लॉगिंग ना हो उसके लिए इन्होंने कलवर्ट बनाना शुरू किए और कलवर्ट बनाने के लिए इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
ताकि भारी बरसात भी हो जाए तो पानी कहीं भी नहीं रुके और ताकि खड्डों का अंबार जो है वो ना लगे। और काम भी युद्ध स्तर पे चल रहा है, लेकिन फिर भी जनता का आक्रोश है, क्योंकि 610 करोड़ की लागत से ये कार्य हो रहा है और जनता सोच रही है कि हमारे जो 610 करोड़ टैक्स के पैसे हैं वो खड्डों में जा रहे हैं। लेकिन जनता ये नहीं देख रही है, दूसरा पहलू नहीं देख रही है कि अधिकारियों को किस तरह से काम करने की दिक्कत आती है। जब एक तरफ का रोड बंद करते हैं और कार्य शुरू करते हैं तो भारी भरकम ट्रैफिक एम्बुलेंस के बहाने वहां से गुजरना शुरू करती है और फिर से दोबारा उन्हें कार्य करना पड़ता है। आखिर में ये कार्य करते करते समय लग जाता है और कार्य प्रणाली भी उत्तम दर्जे की नहीं होती है और हम उन पे उंगलियां उठाते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन उनकी व्यथा बताने वाला कोई नहीं होता है। आज हम आपको उनकी सच्चाई बता रहे हैं ताकि ये सच्चाई जनता तक पहुंचे, महाराष्ट्र सरकार तक पहुंचे और सेंट्रल में बैठे हुए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक पहुंचे, ताकि जो अधिकारियों को सामना दिक्कतों का झेलना पड़ रहा है उनकी दिक्कतों को वो दूर करें, ताकि रोड जो है जल्द शुरू हो और 2025 में जनता के लिए तैयार होके जनता को उसकी सौगात मिले। कैमरामैन प्रवान के साथ शशि शर्मा।